सज्जन थे, क्या नाम था उनका, लेकिन नाम भूल रहा है, वृद्ध पंडित थे, नीलकंठ शास्त्री, वो भी बनाते थे। हाँ, नीलकंठ शास्त्री बनाते थे। हाँ, तो ये प्रक्रिया है केरल में, लेकिन अब कितनी लोगों के पास है कितनी नहीं है वो हस्तरेखा से कुंडली बना देते थे। और ये केरल की प्रक्रिया किसी नाड़ी ग्रंथ में है, लोग कहते हैं अगस्त्य नाड़ी है, हाँ कोई नाड़ी ग्रंथ है उसमें है, लेकिन अब वो मिले तब तो पता लगे कि क्या है, या उसके जानकार लोग बताएं तब तो। करते क्या है नाड़ी ग्रंथों में, क्या करते हैं? अंगूठे की छाप लेते हैं? अंगूठे की छाप लेते हैं और उसी से उसका जन्म काल निर्धारित कर देते हैं और उससे कुंडली बना लेते हैं। तो उनके पास जो ताड़पत्र इत्यादि उससे वो छाप मिलाते हैं जाकर अब क्या करते हैं तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन अंगूठे का निशान ले करके उसी से कुछ देखते होंगे, गणित करते होंगे, निशान उसमें मिलाते नहीं है। और ये जो नष्ट जातकम से है, इससे कुंडली बनाया, इसका तो मैंने प्रयोग किया है, सही नहीं आता है। मैंने तो उसको नष्ट जातक मान के बनाया जिसका जन्म मालूम है। मैंने ऐसे कई प्रयोग किए कि जिसका जन्म ज्ञात है और नष्ट जातक प्रक्रिया से मैं उसके समय को ज्ञान करना चाहा और नहीं मिला, तब मैं सोच लिया कि प्रक्रिया सही नहीं है। ये भारतीय परंपरा नहीं रही है रमल की। हाँ, ये यमन ज्योतिष रहा है, यमन ज्योतिष रहा है, भारतीय परंपरा में रमल नहीं रहा है। हाँ, बल्कि भारतीय लोग इसको अभिशप्त विद्या कहते हैं, अभिशप्त विद्या कहते हैं। और यहाँ तक कहा गया है कि जब मैं रमल नवरत्नम में एक पुस्तक थी उसको पढ़ने के लिए गया तो मेरे पिताजी ने कहा कि इसको मत पढ़ो, यह अभिशप्त विद्या है, तो मैंने छोड़ दिया। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि जितने लोग इसके पढ़े हैं किसी की वंश परंपरा नहीं चली है, ऐसी परंपरा सुनने में आई है। मैं इसका स्पष्ट तो नहीं कर सकता कि इसी रहा है, लेकिन अभिशप्त विद्या कह करके मुझे पढ़ने से रोक दिया गया था, इसलिए मैंने इसमें रुचि नहीं लिया। रमल से प्रश्न निकालते थे लोग, बड़ा सटीक निकालते थे, ऐसा करते थे लोग रमल से, और प्रश्न विद्या में ही इसका ज़्यादा उपयोग होता था। हाँ, लेकिन बहुत प्रचलित विद्या नहीं हुई है, बल्कि केरली विद्या प्रचलित हो गई बहुत प्रश्न की। हाँ, प्रश्न के कारण केरली विद्या प्रचलित हो गई, ये विद्या बहुत प्रचलित नहीं हुई। काल सर्प को तो मैंने कभी स्वीकार किया नहीं और आज भी स्वीकार करता नहीं हूँ, ना किसी को कहता हूँ कि इसको मानो, क्योंकि काल सर्प जब प्रारंभ में चला तो केवल इतना ही था कि राहु केतु के मध्य में ग्रह आते हैं तो काल सर्प योग बनता है। उसके बाद ये 3-4 योग बने थे ये, फिर उसके बाद इसके 8 योग हो गए, तो फिर जो अष्ट सर्प हैं उनसे इनके नाम जोड़ दिए गए। अब उनकी इतनी संतानें हो गई हैं कि अभी एक सहस्रों में हमें लगता है पहुंचने वाला है ये काल सर्प। तो ये तो एक काल्पनिक और व्यावसायिक योग है, ये इसका कोई शास्त्र से संबंध नहीं।